अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अनिका एहसान और आज हमारे फ़ाइन आर्ट्स का चौथा लेसन है और इस लेसन में हम दो बातें सीखेंगे। बेसिकली मुझे ये दो अलग अलग लेसन में समझानी थी, लेकिन मैं सोचा आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी, तो मैंने ये एक ही लेक्चर में जल्दी से आपको समझा दूँगी। और इस एपिसोड की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ बहुत ही क्यूट स्टूडेंट मौजूद है और वो हैं कुकी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेडिंग्स, आप किस किस तरह की शेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है वो है लर्न टू सी, और ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। एक बात याद रखिएगा, आप अगर ड्राइंग अच्छी नहीं करते तो आप कभी भी एक अच्छे पेंटर नहीं बन सकते। मतलब अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप जितना मर्ज़ी कलर्स को अच्छा जानते हो, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी पेंटिंग जानते हो, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपकी पेंटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। तो सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्केचिंग पे और अपनी ड्राइंग पे रखें। जो ये बेसिक मेरे लेसन हैं, इनको ध्यान से देखें और इनको प्रैक्टिस करें। दिखने में शायद ये आसान लग रहे होते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन्हीं को चाहिए होती है। बाद में जो चीज़ें हैं उनको हम जल्दी सीख लेते हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं कवर करूँगी वो है हमारे टाइप्स ऑफ शेडिंग। तो सपोज़ दिस इज़ वही हम बॉल ले लेते हैं, कोई भी एक शेप ले लेते हैं। इधर बनाते हैं सब बॉल। पेंसिल आप जोन से मर्ज़ी यूज़ करें। अगर आप बिगनर हैं, आपके पास जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें नहीं हैं, तो आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास एक लेड पेंसिल है, वो काफ़ी है आपके लिए। आप उससे ही अच्छी प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर आप प्रोफेशनल टूल्स लें। आप पहले प्रोफेशनल टूल्स की तरफ मत जाएं, पहले अपने स्किल्स जो है उनको बेहतर करें। ये मेरा मशवरा है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो इतनी ज़्यादा वो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, सपोज़ दिस इज़ अ सर्कल। तो सबसे पहले जो टेक्निक है शेडिंग की, सपोज़ लाइट, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको समझाया था लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है और उसको लेके किस तरह चल रहा है, कोई शेडिंग किस तरह की जाती है। तो लाइट यहाँ से आ रही है तो ये होगा हमारा डार्केस्ट पोर्शन, ठीक है। एक तो हमारी शेडिंग इस तरह होती है जो हम नॉर्मली करते हैं, और ये डार्कर से। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप शेडिंग सीख रहे हैं, आप किसी भी पेपर को ले लें, किसी भी पेज को ले लें और वैल्यू को समझें। मतलब जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो आप ये इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, डार्क है, इससे लाइट पे आएँ, थोड़ा इससे थोड़ा लाइट पे आएँ, फिर और लाइट, और मज़ीद। ये चीज़ें ये जो वैल्यू है, इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मगर देखें, अगर आप ऐसे करेंगे कि कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा, बेसिकली ये प्रेशर है, अगर आप कहीं पे प्रेशर ज़्यादा और कहीं पे कम होगा, और ये देखें तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनाता। आपका प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा और जहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए वहाँ मुसलसल उतना ही प्रेशर हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी तो आप अच्छी शेडिंग नहीं कर सकते। जैसे मुझे यहाँ पे डार्क चाहिए थी तो मैंने अपने पेंसिल पे प्रेशर उतना ही रखा। अब आगे मुझे इससे आगे लाइट चाहिए तो मैं अपना प्रेशर थोड़ा लाइट कर दूँगी, और जहाँ तक मुझे इसी शेड में चाहिए मैं अपना प्रेशर पेंसिल पे उतना ही रखूँगी। अगर आपकी ग्रिप नहीं होगी अपनी पेंसिल के ऊपर, आप शेडिंग नहीं कर सकते, आई बेट।
क्योंकि ये देखिए राउंड है तो मैंने उसी शेप में शेडिंग किया। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब इस काफ़ी लोग जो है वो ब्लेंड करने के लिए कुछ भी यूज़ करता है, मतलब मैं भी स्टार्ट में यूज़ करती थी। जैसे कुछ लोग फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इसको नहीं करके दिखाती, मतलब यूँ फिंगर्स को कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, लाइंस नज़र ना आए। कुछ लोग फिंगर्स को यूज़ करते हैं, कोई टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, ईयरबड्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल टूल है वो ये है, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प। और ये जो है इसको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। देखिए थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये देखें, इसको भी थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होता है, क्योंकि देखिए जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि इस साइड पे ये इसकी जो निब है काफ़ी डार्क हो जाती है। अगर आप इसी निब को ऊपर इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह, मतलब ये देखें इसी तरह ही डार्क है, अगर आप ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल एक पेंसिल की तरह काम करती है। देखें मैं आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ, ये देखें। तो ये इससे भी ब्लेंडिंग काफ़ी एहतियात से करनी होती है। ये देखें, जब आप ऊपर जा रहे हैं आप थोड़ा सा इसको मोल्ड कर लें। बेसिकली इसको ब्लेंड करना होता है, इसको मर्ज करना होता है ठीक से। एक ये तरीका है, और मैं मोस्टली यही तरीका यूज़ करती हूँ। ये एरिया सबसे डार्क है। अच्छा, इसमें एक और बात है जो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि शेडो जो मैं बनाती हूँ कि शेडो की लेंथ कितनी रखनी है। सपोज़ सूरज यहाँ पे है, ये सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा। सपोज़ सूरज यहाँ पे है तो मैं देखूँगी ये यहाँ से ये इतना दूर है, तो मैं ये इसका एंगल, तो ये मैं देखूँगी कि शेडो की लेंथ यहाँ तक होगी, ये शेडो की लेंथ होगी। ये एरिया सबसे डार्क होगा, और इसी तरह लाइट और लाइट। और इसी तरह इसको भी आप ब्लेंड कर लें। ये पोर्शन भी सबसे ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लाइट जो है वो पड़ रही है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, उसे बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। ये ट्रिक भी मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो अपने स्केचेस में यूज़ करते हैं। आप क्रॉस हैचिंग क्या होती है, मतलब आप ऐसे स्ट्रोक लगाएं और फिर इसके क्रॉस में यूँ स्ट्रोक्स लगाना, तो इसको क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्फीयर है, इसमें जो यही हम साइड ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर बनाया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होगा उसमें जो लाइंस हम लगाएंगे वो सबसे बारीक होंगी, मतलब ये इनकी जो लाइन में स्पेस होगी वो बारीक होगी। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा, उनकी लाइंस अगर आप बारीक कर दें, मतलब अगर आप उनके करीब से आप लाइंस लगाएं, ये देखें तो वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है। अगर आप जैसे जैसे लाइंस दूर करते जाते हैं, ये देखें, तो वो इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इसी तरह जहाँ पे
आपको डार्क रखना है वहाँ पे आप करीब लाइंस लगाएंगे, और जहाँ पे आपको कट रखना है आप दूर लाइंस लगा लेंगे। वैसे मैं ये इतना अच्छा करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी इस पर कोई प्रैक्टिस नहीं है हाथ, मुझे पता है पर मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस पर। मैं आमतौर पे ये मेथड यूज़ नहीं करती, मैं ये ऊपर वाला यूज़ करती हूँ। एक और तरीका होता है उसको वो है डॉट्स में। आपने देखा होगा अक्सर पेंटिंग्स जो है वो डॉट्स के साथ बनी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई हम वापस एक स्फीयर बनाते हैं, तो जिस जगह पे आपने अपनी लाइट की देखना है कि लाइट कम कम पड़ी है, वहाँ पे आप करीब डॉट्स लगाएंगे। जैसे जैसे ये देखें नज़दीक, जैसे जैसे वो शेडिंग कम होती जाए, मतलब वैल्यू जो आप देखें वो लाइट होती जाए, तो वहाँ पे डॉट्स दूर दूर आप लगाएंगे। जहाँ पे जितनी ज़्यादा आपने डार्क एरिया रखना है वहाँ पे उतने ज़्यादा करीब डॉट्स लगाएं। मतलब इसी तरह ही सारी, मतलब देखिए ये जो करीब वाला, जहाँ मैंने करीब ज़्यादा लगाए हैं, जहाँ ज़्यादा करीब लगाए हैं वहाँ से आपको डार्क नज़र आ रहा है पोर्शन, और जहाँ पे मैंने ज़रा दूर लगाया वहाँ से आपको लाइट नज़र आ रहा है। तो ये भी एक मेथड होता है शेडिंग का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेथड समझा जाता है, मतलब जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला मेथड है। और ये देखें ये है, इसको निडेबल इरेज़र बोलते हैं या चारकोल इरेज़र भी बोलते हैं। ये मोल्ड हो जाता है जैसे मर्ज़ी आप इसको करना चाहें। मेरा ख्याल है काफ़ी लोग ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे। तो जहाँ पे आपने लाइट, जैसे मैंने वो ऊपर शेडिंग दिया है, वहाँ जो लाइट की सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ पे ये देखें यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है वहाँ पे सबसे लाइट एरिया होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो शेडिंग करने के बाद जो जगह मुझे सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। मतलब ऐसे ही होता है, मैं नहीं करती, मतलब ऐसे ही होता है जिस भी शेप में। तो ये देखें आपको ऑटोमेटिकली 3D लुक जो है वो आना शुरू हो जाती है, डायमेंशंस जो है वो आप वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। तो अब आप इस बात को ख़ास तौर पे वैल्यूज़ को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको ये बात, चाहे आप बॉक्सेस बना लें, लाइक इस तरह बॉक्स बना लें, और इसमें इस बॉक्स में सबसे डार्क, लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में, और प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसे प्रेशर के साथ आप नहीं कर सकते तो शेडिंग आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कब कहाँ पे कितना प्रेशर रखना है पेंसिल पे। यहाँ पे उससे लाइट, लेकिन एक जैसा। इसी तरह यहाँ पे इससे भी लाइट, फिर इससे भी लाइट, उससे लाइट, यूँ। तो ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें ताकि आपकी शेडिंग अच्छी हो। और ड्राइंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था लर्न टू सी। जब भी आप कोई देखते हैं किसी चीज़ को, बेसिकली जो ड्राइंग है ना, हमने बचपन से पढ़े हैं, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक शेप्स होती हैं, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। हमने सिलेंडर, तो ये हमने बेसिक शेप्स पढ़ी हुई हैं। आप अगर अपने इर्द गिर्द गौर करें, किसी भी चीज़ को देखें, तो वो इन्हीं शेप्स से मिलती जुलती किसी शेप के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई पेंटिंग या कोई स्केच बनाना शुरू करें किसी भी चीज़ का, तो आप बेसिक से स्टार्ट लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक विंडो है बाहर, आप जिसको देख रहे हैं, अपने खिड़की से बाहर आप विंडो को
विंडो से आप बाहर देख रहे हैं तो आपको जो नज़र आ रहा है, आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, घास नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप दरख्तों को देखें, सूरज नज़र आ रहा है, सॉरी, आप सबसे पहले आप आ जाएं ये माउंटेन्स की तरफ। तो ये देखें, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रायंगल्स हैं, ये उन्हीं की शेप है। तो ये आप बेसिक शेप बनाएं। फिर आप देखें, फिर आप पोजीशन सेट करें कि आपको दरख्त किधर नज़र आ रहा है। आपको दरख्त फॉर एग्जांपल इधर नज़र आ रहा है, तो ये ऊपर के एक सर्कल की तरह की शेप में यहाँ पे उसके पत्ते होंगे, और ये एक सिलेंडर की तरह उसके नीचे उसका तना होगा। ये देखें, बाद में जब आप ये बेसिक शेप्स दे लें तो बाद में आप इसको जिस तरह मर्ज़ी मोल्ड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अगर हमने ये दरख्त इस तरह बनाया है कि हमने इसको ये बेसिक शेप दी है कि यहाँ पे दरख्त है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, ये दरख्त है। बाद में आप इसको जैसे भी आपने इसको सही शेप देनी है, जैसे भी आपको समझ आ रहा है, लाइक यूँ है दरख्त, तो फिर आप इसको वो शेप दे लें। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले उसको देखें, ऑब्ज़र्व करें कि चीज़ें आपको किस शेप में नज़र आ रही हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इसको ही ले लें, ये जो हमारी ब्लेंडिंग स्टम्प है, इसमें क्या है, एक सिलेंडर है मुझे नज़र आ रहा, और इसके आगे ट्रायंगल्स हैं, एक ये और एक ये। अब मैं इसी को ही प्रॉपर मैं इसको देखूंगी कि बाद में इसकी शेप सेट कर लूँगी। यहाँ से थोड़ा सा राउंड है, उसको शेडिंग दूंगी, उसको 3 डायमेंशनल लुक दूंगी, वो ये सारी चीज़ें बात करें। लेकिन सबसे पहले चीज़ों को देखें और उसको ऑब्ज़र्व करें। जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप एक सही और एक बैलेंस स्केच बना लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं उसका शेडो होगा, यहाँ पे सूरज है जो कि आपको राउंड नज़र आ रहा है, सर्कल में नज़र आ रहा है, यहाँ की सूरज है, ये उसका शेडो है, और यहाँ पे आपको घर नज़र आ रहा है। घर क्या है, बेसिकली ऊपर से ट्रायंगल है, नीचे से रेक्टेंगल है। तो या जिस भी शेप का घर है, तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें, उनको देखें अपने इर्द गिर्द, अपनी चेयर, टेबल, कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई परफ्यूम पड़ा है, कोई आपका वास पड़ा है, कुछ भी देखें, कुछ ओवल है, लाइक आप देखें कि आप देख रहे हैं कि मतलब आपका इधर वास पड़ा हुआ है तो वो ओवल शेप में है, लाइक कुछ भी, ये सॉरी देखें ओवल है। फिर आप उसकी ओवल शेप बनाने के बाद आप फिर उसको ऊपर से उसकी प्रॉपर शेप देते हो। अच्छा, यहाँ से भी देखें, यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, फिर आप इसकी प्रॉपर शेप देते हो, इसकी जो भी इसकी चीज़ें लगी हुई हैं जो भी उसके ऊपर डिज़ाइनिंग है, जो भी है वो डिटेल्स हैं, वो आप बाद में देते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक पे गौर करें। अगर आप स्टार्ट ही इसी तरह कर देंगे कि आप ऐसे करें कि अच्छा ये आपको ऐसे नज़र आ रही है, आप इरेज कर दें बाद में, अच्छा आपको ऐसे नज़र आ रहा है तो आप ऐसे यूँ, अक्सर मैंने देखा है ऐसे लोग स्टार्ट कर देते हैं यूँ, और फिर ये चीज़ बैलेंस नहीं बन रही, किसी की ये नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा बैलेंस। तो पहले बेसिक आप उसकी जो है वो देखें कि उसकी कंपोजिशन किस तरह है। यहाँ पे ये ओवल है, यहाँ पे सिलेंडर है, जैसे देखें मैंने ये ओवल था, साथ सिलेंडर है, ये ऊपर राउंड है, और ये आपकी बेसिक कंपोजिशन है। इसको बाद में आप प्रॉपर शेप दे दें, मतलब वो इधर से कर्व है, इधर से थोड़ा राउंड है, जैसे ही होता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा कर्व ज़्यादा है, लाइक दिस। आपको बेसिक बात समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर जो है आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं बनाती रहूँ वीडियोस और आपको सिखाती रहूँ, आप सीख रहे हैं एक्चुअली,
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तब अगले लेसन तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।